Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTS, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो यार हम आज इस वीडियो में एक और स्ट्रिंग मेथड ले आए हैं विच इज सेंटर. अब इसके हमने अगल बगल 2 भाई बंधु देखे थे विच वाज एल जस्ट एंड आर जस्ट, जो एक्चुअली में सेम काम करते हैं, मतलब सेम टाइप का काम करते हैं बेसिकली, बट वो सिमिलर नहीं लगते क्योंकि नाम बहुत अलग है. एल जस्ट आर जस्ट सेम दिखते हैं, मतलब एल जस्ट अगर मैं लिखूं और आर जस्ट मैं लिखूं तो लगेगा हाँ यार ये सेम फैमिली के हैं, सेम टाइप का काम है, बस ये कुछ एल में करता है ये कुछ आर में करता है. ये बिल्कुल अलग लगेगा, ऑल्दो ये है बिल्कुल सेम फंक्शंस. ठीक है, ये है बिल्कुल सेम फंक्शंस. ये तीनों ही फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं, अलाइनमेंट का काम करते हैं. ठीक है, ये अलाइन करने का काम करते हैं. एल जस्ट क्या करता है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, लेफ्ट अलाइन करता है. आर जस्ट क्या है, राइट जस्टिफिकेशन है, राइट अलाइन करता है. सेंटर क्या है, सेंटर अलाइनमेंट का काम करता है, सेंटर में टेक्स्ट को लाता है. ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों सेम टाइप की फंक्शन है. ठीक है, अलाइनमेंट का काम करते हैं. तो एल जस्ट आर जस्ट हम पहले देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं सेंटर. अगर आपने एल जस्ट आर जस्ट नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट बिकॉज वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे, बिकॉज टॉपिक्स तो कनेक्टेड ही रहते हैं ना. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो गो एंड वॉच दैट. और अगर आपको वो वीडियो मिल नहीं रही है बहुत आसानी से आप उसको फेच कर सकते हो. बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट आउट. क्लिक करोगे आप उस पे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए ओपन हो जाएगी. अब प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, सारे चैप्टर्स वाइज प्रॉपर्ली सारी वीडियोस अरेंज है. उसमें फिलहाल क्या करो, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना विच इज स्ट्रिंग्स. उसमें आप जैसी स्ट्रिंग मेथड्स वाले कैटेगरी में आओगे आपको सारे स्ट्रिंग मेथड्स अलाइन मिल जाएंगे, जिसमें सेंटर ढूंढ लेना. सेंटर से जस्ट पहले राइट अलाइनमेंट सॉरी राइट जस्टिफिकेशन आर जस्ट एल जस्ट आपको मिल जाएगा. आप उसको देख लीजिएगा, वो आपको हेल्पफुल रहेंगी इस टॉपिक को समझने के. अब जैसे अभी जो प्लेलिस्ट पे आ गए हो यार, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत काम की चीज है बिकॉज इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा. अभी तो फिलहाल आपने चैप्टर 8 फेच किया है, इसके अलावा और भी सारे चैप्टर्स इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. तो इस प्लेलिस्ट को कर लीजिए सेव बिकॉज दिस इज योर लाइफ सेवर, क्योंकि इसमें आपको सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड मिल जाने वाला है. सो प्लीज सेव दिस प्लेलिस्ट फॉर योर फ्यूचर यूज, क्योंकि कहीं आगे खो ना जाए ये प्लेलिस्ट. ठीक है, तो इसलिए सेव कर लीजिए, क्योंकि इस के बाद इस प्लेलिस्ट को मिलने के बाद आप 11 CS का बिल्कुल टेंशन त्याग सकते हैं, बिकॉज सारा टॉपिक्स या सारे कंटेंट आपको डिटेल में स्टार्टिंग टू बिगनिंग, ये नहीं कि बीच में कहीं पे छोड़ दूंगा या फिर सिर्फ स्टार्टिंग में बिगनिंग्स कर दी बस, या फिर सिर्फ बेसिक्स कवर कर ली. नहीं, बेसिक्स टू एडवांस मैंने आपको सारे टॉपिक्स करवाए हैं. मैक्सिमम चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स और बचे हुए हैं जो काफी जल्दी मैं इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आप लोग के लिए वीडियो ला दूंगा, इसी में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इसी सेशन में वो कंप्लीट हो जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, तो बाकी इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा. ऑल्दो इस प्लेलिस्ट में एक कहानी ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है ये नॉलेज गेन करने के लिए है ना, मतलब थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, नॉलेज आप इस प्लेलिस्ट से गेन कर सकते हो. बट अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए यार आपको रिवीजन करना पड़ता है, एग्जाम से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्टेड होने चाहिए. तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन टॉपिक्स पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है. मतलब वन शॉट रिविजन अलग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अलग है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग है, प्रीवियस ईयर पेपर अलग है, पेपर पैटर्न अलग है. ठीक है, तो वो सब कहानी आपको मिल जाएगी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बेसिकली. अब वो प्लेलिस्ट अगर आपको मिल नहीं रही है तो उस प्लेलिस्ट को फेच करने का भी एक तरीका है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेसिकली एक टाइटल मिलेगा जिसके नीचे एक लिंक मिलेगी, है ना. मतलब बेसिकली टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट. तो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके एक टाइटल मिलेगा, जस्ट नीचे उसकी लिंक मिलेगी. क्लिक करोगे तो एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहाँ पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली आपकी सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. यू कैन सर्फ फॉर योर प्लेलिस्ट विच एवर यू वांट, और प्लेलिस्ट के नाम के सामने ही आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ओपन होकर आ जाएगी. अब इस तरीके से आप सारी प्लेलिस्ट रेडीली फेच कर सकते हो. ठीक है, किसी भी टाइप की प्लेलिस्ट हो, मैं इवन सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आप इसी तरीके से फेच कर सकते हो, किसी भी टाइप की प्लेलिस्ट.
ठीक है, सो यूटिलाइज दिस। और इसी के साथ आई होप आपकी जो प्लेलिस्ट या वीडियो ना मिलने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा चलो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वीडियोस की। इसके अलावा आई नो यार अभी भी आप लोग परेशान है ना बुक से रिलेटेड, अभी भी आपको वो एक परफेक्ट बुक नहीं मिली ना जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, एरर फ्री हो, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए फिर इधर उधर बुक ना छाननी पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें सब चीजें प्रॉपर्ली कैटेगराइज हो। आपके थ्योरी पार्ट तो हो ही है ना, भले थियोरिटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चीजें तो हुई, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर मिल जाए, ठीक है, सैंपल पेपर मिल जाए। अगर आप ऐसी तलाश में हो तो वो तलाश होती है आपकी खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट। एंड फटाफट अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई, हमारा एडिटेक प्लेटफॉर्म, और पैबली क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और यहां भाई हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ अगर रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर। इट इज वेरी इजी, ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज jobs@pably.com। दो बातों का ध्यान रखेंगे, पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे व्हिच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट्स हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो कम एंड अप्लाई। ठीक है, साथ में इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करने है jobs@pably.com। इस बात का ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सर अभी तो हम बहुत ज्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई कर दे। सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस और हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई। और सही बताऊं यार, एज इज जस्ट अ नंबर, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास स्किल्स क्या है इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स अभी हैं देन ऑल्सो इट वुड बी गुड, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है सो जस्ट एक्वायर द स्किल्स एंड देन अप्लाई। और अगर आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। ओके, सो डू दैट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज सेंटर। अब देखो हमने क्या देखा, बिल्कुल सेम कहानी है सेंटर की जैसे हमने बेसिकली एलजेस्ट और आरजेस्ट में देखी थी। बस एलजेस्ट और आरजेस्ट में कहानी क्या थी कि जैसे सपोज मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिखा, जैसे वरदान लिखा मैंने, ठीक है, वरदान लिखा, ये स्ट्रिंग है मेरी, एस से सपोज मैं पॉइंट कर रहा हूं इसे, तो मैं अगर एस डॉट आर जस्ट करूंगा, ठीक है, और इसको मैंने 10 स्पेसेस पास कर दिए और इसमें सपोज स्टार पास कर दिया। आई एम होपिंग कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली 10 से 10 स्पेसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेसेस बनेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे आर जस्ट लिखा हो तो बेसिकली मेरा नाम राइट अलाइन हो जाएगा और मुझे यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा विच इज NADRAV। और जो बड़े बचे हुए स्पेसेस है उसमें कैरेक्टर फिल कर देंगे, जो अगर हम नहीं स्पेसिफाई करते तो स्पेस रहता है। फॉर नाउ यहाँ पे स्टार मैंने स्पेसिफाई कर रखा, तो स्टार यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब ये कहानी किसकी है, ये बेसिकली आर जस्ट की। अब इसी आर जस्ट की जगह अगर मैं एल जस्ट लिखूंगा तो यही ये जो कहानी है बेसिकली थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी कि आपका जो लेंथ है वो यही 10 रहेगा, बट अब जो नाम आने वाला है वो लेफ्ट से लाइन होके इस तरीके से वरदान आने वाला है आपके पास। और यहाँ पे जो बचे हुए 4 स्पेसेस राइट में है वो आपके स्टार बन जाने वाले हैं। ठीक है, ये एल जस्ट और आर जस्ट हमने देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है वो है नेक्स्ट टाइप का फंक्शन विच इज सेंटर। सिंटेक्स इसका भी वही अगर आप देखो सो क्या है, str डॉट सेंटर। str क्या है भाई, स्ट्रिंग ही तो है, डॉट सेंटर जिसमें विड्थ डालनी है और फिल कैर डालना है। फिल कैर वही ऑप्शनल चीज है, नहीं डालोगे तो स्पेस रहेगा, आप डालोगे तो वो आ जाएगा, बाकी आपको विड्थ बतानी है। तो मैंने सपोज विड्थ 10 ही बताई और सेंटर फंक्शन रन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सेंटर फंक्शन रन कर दिया, तो अब 10 की आपकी लेंथ बनेगी, है ना। और जो भी आपका बेसिकली ये लेंथ है, तो जैसे सपोज मेरा नाम है वरदान, तो बेसिकली 10 में से वरदान को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 10 - 6 इज व्हाट, 10 - 6 को, ये नाम मेरे 6 लेंथ है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 10 - 6 विल गिव मी 4 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 स्पेसेस दोनों तरफ असाइन कर दिए जाएंगे। तो 2 स्पेस यहाँ पे, फिर इसके बाद मेरा नाम लिखा जाएगा वरदान बेसिकली। ठीक है, और फिर 2 स्पेसेस राइट में लाइन, और यहाँ पे जो स्पेसेस बचे हैं यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार बेसिकली। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, किस सेंस में, जैसे सपोज अगर परफेक्टली डिवाइड ही ना हो 2 से, जैसे मैंने आपको 10 - 6 करने के बजाय 10 - 5 किया, 5 बचा, 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या कहानी होगी। अब ये चीजें वैरी कर सकती हैं किस सेंस में कि बेसिकली आपका ये जो स्ट्रिंग है ये इवन लेंथ का
और ऑड लेंथ का दोनों हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो विड्थ लिख रहे हो, ये विड्थ भी इवन और ऑड दोनों हो सकता है। तो अब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आपको बिना स्पेस मतलब बिना कैरेक्टर के भी समझाऊंगा, फिर कैरेक्टर के साथ दिखाऊंगा भी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो चीज आपको सारी कवर करूंगा। बट आपको सेंटर का बेसिक तो कहानी समझ में आ गई ना, सेंटर अलाइनमेंट क्या होने वाला है बेसिकली। तो सेंटर अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। तो ये है आपका सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। अगर इसके पैरामीटर की बात करूं तो वही चीज लेता है ये। सो द सेंटर मेथड टेक्स टू पैरामीटर व्हिच इज विड्थ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विद पैडेड कैरेक्टर्स, ये लेंथ होती है स्ट्रिंग की पैडेड कैरेक्टर्स के साथ, और फिल कैर व्हिच इज ऑप्शनल, ये पैडिंग कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब किस चीज से पैड करना है आपको। नोट क्या है, इफ फिल कैर इज नॉट प्रोवाइडेड व्हाइट स्पेस इज टेकन एज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर इसमें फिल कैर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो व्हाइट स्पेस को बाय डिफॉल्ट लिया जाता है। इसमें एक पॉइंट और नोट करिएगा, जैसे सपोज पैरामीटर में आप विड्थ पास कर रहे हो, अब विड्थ अगर आप बड़ी पास कर रहे हो तब तो ठीक है ना। अच्छा ये ध्यान रखना, विड्थ इंटीजर ही होनी चाहिए, इंटीजर के अलावा एरर आ जाएगा। इंटीजर होनी चाहिए, और इंटीजर में भी अगर लेंथ से बड़ी है, मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे बड़ी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसके बराबर या उससे कम है तो ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न होती है, ध्यान रखना। भले आपने नेगेटिव भी पास कर रखो तब भी, तो ये भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा अगर मैं रिटर्न वैल्यू की बात करूं, सो द सेंटर मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग पैडेड विद स्पेसिफाइड फिल कैर। तो बेसिकली सेंटर मेथड रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो पैडेड रहेगी विद द स्पेसिफाइड फिल कैर, जो भी आपने स्पेसिफाई किया है। नोट करिएगा, द सेंटर मेथड डजंट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग। इसमें कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं होती है, इम्यूटेबल होती है स्ट्रिंग्स, हमेशा नया कैरेक्टर नया ऑब्जेक्ट बनता है। अब वो भी कैसे देखना है वो भी आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, ठीक है। तो फटाफट चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपका बेसिकली ये सेंटर स्ट्रिंग मेथड काम करता है फॉर स्ट्रिंग्स बेसिकली, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से बेसिकली हमारा एक और अलाइनमेंट का मेथड विच इज सेंटर काम करता है। तो सेंटर जो आपका स्ट्रिंग मेथड वो किस तरीके से काम करता है आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेंगे, है ना। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसको हम नाम देंगे स्ट्रिंग मेथड डैश करके डाल देंगे इसको। सेंटर है बेसिकली हमारा, है ना, सेंटर, ठीक है। इसमें चलेंगे फोल्डर के अंदर, इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर के अंदर ओपन विद कोड करेंगे, वीएस कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लूंगा मैं, गेट साइट बंद कर देंगे, और यहाँ एक फाइल बनाएंगे विच वुड बी python_file.py। तो python_file.py बना दिया, इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे हम सीखने वाले क्या आपका बेसिकली किस तरीके से आपका सेंटर काम करता है। तो पहले तो सेंटर बताते हैं, सेंटर कुछ एक्चुअली में कुछ चीज़ होती है भी है या नहीं होती है। तो बेसिकली सेंटर नामक कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है हमारे पास। तो जब भी मैं सेंटर लिखूंगा मुझे एक नेम एरर मिल जाएगा विच इज नेम सेंटर इज नॉट डिफाइंड। ये मुझे क्या दे देगा, नेम एरर दे देगा बेसिकली। सो नेम सेंटर इज नॉट डिफाइंड, सिंपल सी बात है। चलो बढ़िया, सेंटर का नाम डिफाइंड नहीं है, देन व्हाट। सो इसका बेसिकली सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है। क्या है इसका सिंटेक्स, तो इसका सिंटेक्स है कि आपको हमेशा स्ट्रिंग में लगाना ये चीज़। तो स्ट्रिंग आपके पास होगी, डॉट करोगे आप, इसमें डालोगे सेंटर, ठीक है। सो स्ट्रिंग डॉट सेंटर पैरेंथेसिस ओपन करोगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेसिकली सेंटर के अंदर स्ट्रिंग डॉट सेंटर के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ आती है। सबसे पहले आता है आपका बेसिकली जो लेंथ है बेसिकली कैरेक्टर की, मतलब जो फुल लेंथ देने वाले, तो वो लेंथ आ जाएगी यहाँ पे LENGTH, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कैर बेसिकली, जो आपको कैर फिल करना है, कैरेक्टर जो भी फिल करना है, जो कि ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जरा कहानी थोड़ी सी देखते हैं कि क्या होगी। तो जैसे सिंपल सी मैं आपको नाम मतलब सिंपल सी कहानी बताऊँ। जैसे मैंने सपोज अपना नाम लिखा वरदान, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉट सेंटर। तो डॉट सेंटर डाला, पैरेंथेसिस ओपन किए, और यहाँ पे मैंने सपोज, अच्छा इसको हम विड्थ कहते हैं तो विड्थ ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लेंथ ना लिखते हुए विड्थ डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली विड्थ डाल दूंगा। तो वरदान की विड्थ बेसिकली क्या होगी, 10 डाल दी सपोज मैंने। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देन व्हाट आई गेट इज आई गेट नथिंग। रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना किसी एरर के, बट आई वोंट गेट एनीथिंग। स्ट्रिंग मेथड डैश सेंटर फोल्डर के अंदर python_file.py हम रन कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। नेक्स्ट कर्सर मतलब उसी फोल्डर के अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। बट इससे मुझे कुछ भी रिजल्ट मिलने नहीं वाला है। मुझे अगर रिजल्ट चाहिए तो बेसिकली इसको मैं रन करूंगा बेसिकली आइडियली में। तो आइडियली मैंने जैसे ओपन किया और इसके अंदर ये पेस्ट किया वरदान सेंटर 10, तो अब जब मैं रन करूंगा देन आई विल गेट द आउटपुट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो सेंटर अलाइनमेंट है।
आपको राइट में 2 स्पेसेस मिलेंगे, आपको लेफ्ट में 2 स्पेसेस मिलेंगे। लेफ्ट में राइट में 2 स्पेसेस है और बीच में वरदान आपका अलाइंड है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका क्या है, आपका काम करता है सेंटर। तो ये आपका सेंटर फंक्शन है, जो सेंटर फंक्शन आपका काम करता है, इस तरीके से सेंटर फंक्शन आपका काम करता है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द थिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, दिस इज कंप्लीटली फाइन टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है विच इज कि अब इसमें क्या क्या सिंटेक्स की पॉसिबिलिटी है, या फिर पहले तो यहाँ पे कैसे प्रिंट करें, आईडीई में कैसे करें, आईडीई में तो ठीक है, आईडीई में कैसे करें, तो प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, दैट इज वेरी क्लियर नाउ। तो यहाँ पे मैं डालूंगा वरदान बेसिकली और डॉट करके सेंटर बेसिकली, पैरेंथेसिस ओपन करूंगा, 10 डाल दूंगा। So like this I can print it, when I'll print it I'll get what, I'll get this thing। अच्छा, इस चीज़ को मैं भी फिलहाल एनालाइज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज प्रॉपर्ली कहानी नहीं है। तो मैं यहाँ पे हर बार क्या करूंगा, जब भी इस तरीके से प्रिंट करूंगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा बेसिकली जो भी लेंथ है उसमें स्टार स्टार वरदान एंड स्टार स्टार, चीज़ समझने के लिए बेसिकली। तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे प्रॉपर कहानी समझ में आएगी, विच इज देखो 2 स्पेसेस स्टार्टिंग के छोड़े गए हैं, फिर वरदान प्रिंट किया गया है, फिर 2 स्पेसेस है, ये मैनुअली मेरा प्रिंट किया गया है। अब इस चीज को समझने का एक तरीका और भी है बेसिकली, क्या मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे लेंथ फंक्शन प्रिंट करके देखूंगा तो मुझे और बेटर समझ में आएगा। देखो कैसे समझ में आएगा, अगर मैं सपोज डॉट सेंटर में ही इसी में लेंथ प्रिंट कर दूं, मतलब इसी की लेंथ प्रिंट मारूं बेसिकली, सो व्हाट आई विल गेट इज आई विल गेट द 10, है ना, तो मुझे जो लेंथ मिलेगी वो 10 मिलेगी, सिंपल सी बात है, मिला के वो चीज। अच्छा, मैं इसी के जरा टाइप और प्रिंट करना चाहूंगा बेसिकली कि इसका टाइप क्या है। So just let me print the type as well। तो इसका टाइप क्या आने वाला है वो भी देख लेते हैं, टाइप क्या है भाई इसका। तो let me just show you the type। टाइप भी क्या आपका स्ट्रिंग ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें आगे कहानी देखेंगे और ऑब्जेक्ट वगैरह की कहानी देखेंगे, बट उससे पहले जरा सारे सिंटेक्स बाकी के दिखाते हैं जो हमें यूज करने और हेल्पफुल रहेंगे, ईजी रहेंगे। तो वैर करके सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, अब इस वैर में मैंने स्टोर क्या कर दिया, मैंने सपोज वरदान ही स्टोर कर दिया, वरदान मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, है ना, वैर के अंदर वरदान स्टोर कर दिया। डॉट, अच्छा नहीं डॉट नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ यही किया। अब फिर प्रिंट करूंगा, नेक्स्ट उसमें रन करूंगा विच इज वैर डॉट सेंटर फंक्शन रन करूंगा, पैरेंथेसिस ओपन कर दूंगा और यहाँ पे लेंथ डाल दूंगा 10 बेसिकली। ठीक है, फॉर नाउ सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। सो आई विल गेट द फाइन आउटपुट, वही जो चीज़ थी, और इसको मैं हर बार पेस्ट करता चलूंगा यार कहानी, क्योंकि ये मुझे चीज़ समझने में हेल्प करेगी बार बार। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज फाइन, दिस इज, ये मैंने फॉर्मेट किया है, ये एक्चुअल आउटपुट है ना, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, आई होप। अच्छा, इसी में मैं एक और चीज़ क्या कर सकता हूँ यार, इसी में मैं एक और चीज़ ये कर सकता हूँ कि मैं बेसिकली ओपीटी में ही आउटपुट स्टोर करा लूँ। तो ओपीटी में मैं बेसिकली आउटपुट स्टोर करा लूँगा बेसिकली वरदान का, वरदान डॉट सेंटर रन किया मैंने, इनकोड नहीं, सेंटर रन किया मैंने, पैरेंथेसिस ओपन किया, 10 स्पेसेस में मैंने इसको प्रिंट कर दिया ओपीटी में। फिर मैंने प्रिंट किया कि अच्छा पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं प्रिंट कर दूंगा ये बाय डिफॉल्ट चीज़, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा आपके साथ क्या, ओपीटी, और इसी में टाइप भी प्रिंट करूंगा मैं कि ओपीटी का टाइप बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ ओपीटी क्या आ रहा है मेरे पास। तो व्हेन आई एग्जीक्यूट इट व्हाट आई विल गेट इज दिस थिंग व्हिच इज, ये प्रॉपर्ली उसी तरीके से अलाइंड है, सेंटर अलाइंड है, और ओपीटी भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा इसी में मैं एक कहानी और क्या कर सकता हूँ बेसिकली, इसी में मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं वैर करके एक वेरिएबल बनाऊँ, वैर में बेसिकली अपना नाम स्टोर करूँ वरदान बेसिकली, फिर ओपीटी करके एक आउटपुट के लिए वो बनाऊं और इसमें डालूं वैर डॉट सेंटर बेसिकली। ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन करो, 10 पास कर दूं। तो बेसिकली वैर में मैंने वरदान स्टोर किया, फिर ओपीटी में ये स्टोर किया, और फिर मैं पहले तो बाय डिफॉल्ट वाला पेस्ट कर दूंगा, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया क्या आपका ओपीटी। ठीक है, और टाइप ऑफ ओपीटी भी प्रिंट करके देख लेंगे यार, ओपीटी का टाइप क्या है आपका, टाइप बेसिकली, so type would be just the same string only, है ना। let me execute it। so what I got is वरदान with the stars in front and at the back, और फिर ये normal aligned वरदान आ गया, string class। so this is completely fine, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होप आपको, है ना। तो this is completely fine। अब इस पर थोड़ी सी कहानी आपको इस सेंस में बताऊंगा कि यार ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होता है इस सेंस में। तो जैसे सपोज वैर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, दिस इज बेसिकली वरदान, है ना, और मैं इसी को प्रिंट कर दूंगा, इसी को वैर को ही प्रिंट भी करूंगा और वैर की भी आईडी भी प्रिंट करूंगा, बेसिकली दोनों चीजें करूंगा, वैर भी प्रिंट करूंगा, आईडी ऑफ वैर भी प्रिंट करूंगा बेसिकली।
फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगा यार, ओपीटी में आउटपुट बनाऊंगा, ओपीटी करूंगा और इसमें बेसिकली मैं वैर डॉट बेसिकली क्या कर दूंगा, वैर डॉट सेंटर अलाइन कर दूंगा 10 स्पेसिंग के साथ, है ना, इंक्लूसिव ऑफ पैडिंग। और फिर मैं प्रिंट करूंगा बेसिकली आपका क्या, ओपीटी। तो ओपीटी को मैं प्रिंट कर दूंगा और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा क्या बेसिकली आपका, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा आईडी ऑफ ओपीटी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैं प्रिंट करूंगा व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली दिस थिंग। तो इसमें आप देखो तो वरदान है, ये मेमोरी लोकेशन है, फिर वरदान सेंटर अलाइंड आया है और फिर ये मेमोरी लोकेशन है। कुड यू फाइंड समथिंग? यस, ये दोनों मेमोरी एड्रेसेस डिफरेंट है। कैसे देखो, कहाँ तक सेम, पहले ये देख लेते हैं। तो 0 तक सेम दिखेगा, 188,480 188,480 तक सेम देखने को मिलेगा, 188,480 तक 188,480 तक सेम देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद 21281408 208488, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो 188,480 तक सेम, 188,480 तक सेम, फिर 2128 इन इस तरीके से ये डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, आपका नया ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट होता है। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज कंप्लीटली फाइन एंड क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इन केस अगर आप क्या करोगे, आप ये सेंटर फंक्शन रन करोगे, सो नया हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो दिस इज कंप्लीटली फाइन, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली कि अगर मैं इसमें थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स से थोड़ा सा गेम खेलूं, प्ले करूं, देन व्हाट विल हैपन। सो मैं क्या करूंगा यार, बेसिकली वही फॉर्मेट बनाऊंगा। सो वैर इज इक्वल्स टू, मैंने बनाया वरदान बेसिकली, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट कर दिया वैर को, वैर प्रिंट करना इज इंपॉर्टेंट, वो प्रिंट कर देंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग को, वैर को। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बेसिकली ओपीटी बनाऊंगा। ओपीटी इज इक्वल्स टू वुड बी वैर डॉट सेंटर, बेसिकली पैरेंथेसिस जाएगा, इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे और फिर हम प्रिंट करेंगे बेसिकली आपका क्या, फिर हम प्रिंट करेंगे आपका ओपीटी, दैट्स इट। अब इसमें सेंटर में हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखनी है। तो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है दैट इज व्हाट, की पैरेंथेसिस गायब कर दूं मैं, तो इसी में फिर मैं इसीलिए इसको टाइप भी प्रिंट कर दूंगा इसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे टाइप थोड़ा सा समझने वाला होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट कि यार मेरा नाम वरदान आ गया ओरिजिनल। और फिर जब मैंने रन किया तो कुछ प्रिंट वैसे नहीं हुआ, मतलब वरदान सेंटर अलाइन नहीं आया, बट मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक बिल्ट इन मेथड आ गया, मतलब लिख के आ गया कि यार स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का आपने एक बिल्ट इन मेथड सेंटर रन किया है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक बिल्ट इन मेथड सेंटर रन किया है जो बेसिकली इस मेमोरी लोकेशन पे है। ठीक है, इसकी क्लास अगर आप देखो तो बिल्ट इन फंक्शन या मेथड है, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड है बेसिकली इसकी क्लास। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, ये ध्यान रखिएगा। सो जब भी आप इस तरीके से पैरेंथेसिस गायब करते हो तो ये होता है बेसिकली। ओके, अब जरा इसके सबसे पहले तो जो अच्छा पैरामीटर अगर पास नहीं किया देन व्हाट विल हैपन, अगर मैंने इसको कुछ पास ही नहीं किया देन यू विल गेट द टाइप एरर व्हिच इज सेंटर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 0, कि ये कम से कम एक तो एक्सपेक्ट करता है यार, एक तो कंपलसरी है तो है ही, कम से कम एक तो दे दो यार, है ना, कम से कम एक तो दे दो, बस ये वो कहना चाह रहा है आपसे कि वो एक एक्सपेक्ट करता है, एक दे दो बस, तो दैट्स इट, उसके अलावा उसको और लालच नहीं है। ठीक है, अब एक क्या एक्सपेक्ट करता है बेसिकली वो, तो एक एक्सपेक्ट करता है वो साइज बेसिकली या विड्थ बेसिकली जिसमें उसको एक्सप्लोर करना है। अब इस विड्थ से रिलेटेड ही हम थोड़ा सा कहानी एक्सप्लोर करेंगे, विच इज इन सेंस कि सबसे पहले हमने जो देखा वो देखा 10। अब देखो यार मेरे जो नाम है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 6 बेसिकली, जो मेरा नाम है उसकी लेंथ क्या है 6। तो मैं एक्चुअली मैं ये भी प्रिंट करूंगा विच इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेसिकली द ओरिजिनल स्ट्रिंग विच इज वैर एंड व्हाट इज द लेंथ नाउ। अब क्या लेंथ आ रही है, हाँ इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और बस इसके जगह ओपीडी डाल दूंगा मैं, दैट्स इट। सो लेट मी एग्जीक्यूटेड, व्हाट आई विल गेट इज दिस। तो ओरिजिनल वरदान था जिसमें 6 लेंथ थी और अब ये स्पेसिंग के साथ आ रहा है, इसमें लेंथ 10 है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक कहानी और करूंगा विच इज बेसिकली कि यहाँ पे मैं प्रिंट करने से पहले ओपीटी को या ओपीटी को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा बेसिकली आपका स्टार स्टार वाली कहानी भी, स्टार 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 वरदान बेसिकली एंड स्टार स्टार, है ना, तो ये भी कर लेंगे। तो जब मैं इसको करूंगा देन आई विल गेट द थिंग करेक्ट, है ना। तो अब सही है, ऑप्शन में आ रहा है दिस इज ऑफ 6 लेंथ, ये 2 एंड 2 बेसिकली आपको 4 10 बना दिए इसने। अब थोड़ी सी कहानी हम एक्सप्लोर करेंगे इन सेंस की, तो अभी फिलहाल हमने ऑड कहा, मतलब मेरे पास इवन लेंथ की स्ट्रिंग है और मैंने इवन ही साइज डाला है, देन क्या हुआ। अब एक काम करते हैं, इवन लेंथ की मेरी स्ट्रिंग है 6 और मैं यहाँ पे ऑड नंबर डालता हूँ विच इज 9।
देन अब ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा ये समझिए। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो तो यहाँ पे आपकी 9 लेंथ आ गई है। आप अगर देखो तो यार लेफ्ट से अलाइनमेंट सही है, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब लेफ्ट से तो अलाइनमेंट 2 ही रहेगी, बट राइट की अलाइनमेंट बेसिकली 1 हो चुकी है, इसीलिए तो बेसिकली यहाँ पे 9 लेंथ आई है, नहीं तो नहीं आती बेसिकली। अब इसी चीज को आप ऑब्जर्व कब कर पाओगे, जब बेसिकली मैं यहाँ पे लाऊंगा क्या, जब मैं यहाँ पे लाऊंगा 8, तो 8 में आप बिल्कुल चेंज ऑब्जर्व कर पाओगे कि यार ये थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है ना, तो लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका एक स्टार कम हो गया, तो यहाँ पर भी एक स्टार आपको कम देखने को मिलेगा, एंड ये बेसिकली कहानी आपकी रहेगी। अब सही है। अब इसी में अगर मैं यहाँ पे इसको 7 कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, तो 7 में कहाँ पे स्पेसिंग आएगी, लेफ्ट में कि राइट में? अगर मैं इसमें 7 कर दूं तो लेफ्ट में स्पेसिंग है कि राइट में स्पेसिंग है, ये समझने वाली बात है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे लेफ्ट में स्पेसिंग है, राइट में स्पेसिंग नहीं है, मतलब सबसे पहले अगर ऑड नंबर रहेगा तो लेफ्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब ये कब की कहानी, ये तब की कहानी जब आपकी जो लेंथ, जो बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो इवन है। अब सपोज मैं एक ऑड नंबर की स्ट्रिंग ले लेता हूँ, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स, देख लेते ना कि मैग्नेट क्या है, MAGNET, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है वाओ। तो ब्रेन्स देख लेते हैं, ब्रेन्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है वाओ। तो ब्रेन देख लेते हैं ना, ब्रेन, तो ब्रेन इज बेसिकली 5 लेंथ ना। तो अब इसमें देखते हैं कि कहानी क्या होगी। तो ब्रेन जो है 5 लेंथ का है। अब मैं इसको इवन दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे सपोज मैं इसको 10 दूंगा, अच्छा मतलब ऑड दूंगा बेसिकली, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मैंने 9 दिया। तो अब यहाँ पे कहानी क्या है, जैसे मैंने डाला यहाँ पे ब्रेन, ठीक है, सो नॉट ब्रेन्स, ब्रेन बेसिकली 5 हो गई। अब मेरे पास 5 के अलावा कितना स्पेस बचा, 4, तो 2 स्पेसिंग लेफ्ट में और 2 स्पेसिंग राइट में आ जाएगी। ये रहेगी कहानी। जस्ट लेट मी शो यू दैट वन। तो देखो ये ब्रेन परफेक्ट आ रहा है ना, पहले ब्रेन 5 लेंथ थी, अब 9 है बेसिकली अभी, और ब्रेन बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में 2 स्टार्स है, लास्ट में 2 स्टार्स है, दैट इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट विल हैपन अगर मैं सपोज यहाँ पे ऐसा करूं कि मैं यहाँ पर इसको इवन कर दूं, देन कहाँ पे स्पेसिंग आएगी, जरा वो समझते हैं। तो अगर मैंने इसको 10 करा तो भी अगर आप समझो तो 10 लेंथ में भी आपकी स्पेसिंग कहाँ आ रही है, राइट में आ रही है, क्योंकि अगर लेफ्ट में आ रही होती वो एक बढ़ाने से तो कहाँ जानी चाहिए थी, लेफ्ट का, ये आगे हो जाना चाहिए था। तो ये आगे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी गई है, प्रायोरिटी आगे वाले को दी गई है, सिंपल सी बात ये है। तो स्पेसिंग यहाँ पे आगे बढ़ गई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर इवन लेंथ है तो इवन लेंथ में अगर आप इवन नंबर ऑफ विड्थ डालोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ऑड डालोगे तो लेफ्ट की प्रायोरिटी रहेगी, राइट की प्रायोरिटी नहीं रहेगी। अगर ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है बेसिकली, तो ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है तो जब विड्थ डालोगे अगर वो इवन डालो, उसे ऑड डालोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इवन डालोगे तो राइट को प्रायोरिटी मिलेगी, राइट में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कहानी एक्चुअली में क्या हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से हो गई है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो स्टार की राइट में आई है। तो अब देखो 5 हो गए ना, देखो 5 2 एंड 3 5 हो गए बेसिकली लेंथ, और परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली अब मैं इसको रन करूँ तो ये परफेक्टली मैच करेगा, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस। इसको भी हम आगे और समझ लेंगे एक जब कैरेक्टर फिल करेंगे उसके साथ, ठीक है, तो वो अपन आगे और समझ लेंगे, डोंट वरी। अब इसके अलावा ये चीज समझ में, इसके अलावा अगर सपोज मैं कोई बहुत बड़े बड़े लेंथ डाल दूं, देन व्हाट विल हैपन। तो सपोज मैं 50 डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी उतनी स्पेसिंग डिवाइड होकर आ जाएगी बेसिकली, ठीक है, उतनी स्पेसिंग्स डिवाइड होकर आपकी आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं वैसे, ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा अगर मैं सपोज जो लेंथ है उतनी ही डाल दूं, मतलब जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही स्पेसिंग डाल दूं, देन व्हाट विल हैपन, सपोज 6 डाल दी मैंने, तो अगर आप 6 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बेसिकली आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल जाएगी, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपको ब्रेन मिल रही है, ठीक है। बट ये तो थी आपकी 7 लेंथ की, तो प्रायोरिटी राइट में दी गई, मतलब राइट में स्पेसिंग आई है, ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्योंकि ऑड है और आपने इसमें इवन दिया है तो राइट में है, लेफ्ट में स्पेसिंग नहीं आई है, ठीक है। बट अगर अपना उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग दे दोगे, ओरिजिनल लेंथ दे दोगे बेसिकली, सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, देन व्हाट विल हैपन, तो आपकी वही आपकी लेंथ आ जाएगी बेसिकली ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टार लगाते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपको रिटर्न हो जाएगी बेसिकली 5-5 लेंथ की। अच्छा, कम डालोगे देन व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसमें कम डाल दूं देन क्या होगा, तो अगर मैं इसमें कम डाल दूं, जैसे सपोज मैंने इसमें 4 डाल दी लेंथ, देन 4 में क्या होगा, तो 4 में भी ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी 5 लेंथ की ही, एंड द सेम सिचुएशन गोज विद 3 2 1 एंड लाइक दैट। सो तो सपोज मैंने यहाँ पे 4 की जगह 3 डाला, देन द सेम सिचुएशन विल गो ऑन, सेम आपको मिल जाएगा 5-5 लेंथ की। 3 के जगह मैंने अगर यहाँ पे 2 डाला, देन द सेम सिचुएशन विल गो ऑन, यहाँ पे मैंने 2 डाला, देन द सेम सिचुएशन विल गो ऑन, आपको वही चीज़ मिल जाएगी। 2 के जगह 1 डाला अगर मैंने, देन द सेम सिचुएशन विल गो ऑन,
मैंने यहाँ पे 1 डाला, देन द सेम सिचुएशन विल गो ऑन, सेम थिंग यू विल गेट। इसके अलावा अगर मैंने 0 डाला, देन अगेन द सेम सिचुएशन विल गो ऑन, 0 डाला देन द सेम सिचुएशन विल गो ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ वही रहेगी। इवन अगर मैं इसमें पे नेगेटिव डालूँ देन एज वेल द सिचुएशन वुड बी सेम, विच इज सपोज मैंने यहाँ पे -1 डाला, द सिचुएशन वुड बी एग्जैक्टली जस्ट द सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न होगी। ओके, -1 की जगह अगर सपोज यहाँ पे मैंने -5 डाला, सेम सिचुएशन विल गो ऑन, सेम लेंथ की माइनस में डाला, सेम सिचुएशन वुड बी देयर, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न होगी, क्योंकि इसको एक तरीके से छोटा माना जा रहा है ना, इसको क्या करा जा रहा है, छोटा माना जा रहा है, बस ये कहानी है। -10 डालूंगा देन द सेम थिंग वुड बी देयर, सेम कहानी, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो गई। आप इसमें -100 डाल दो, सेम कहानी रहेगी, -100 डाल दो, सेम कहानी रहेगी, ठीक है। बट यही कहानी आपकी चेंज हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे डाल दिया डेसिमल। अगर आपने इसमें डेसिमल डाल दिया, भले ही कितना बड़ा, 2 डाल दिया, 100.2, आपको मिल जाएगा टाइप एरर, विच इज फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। किसी भी टाइप का फ्लोट ऑब्जेक्ट आपका इंटीजर की तरीके से इंटरप्रेट नहीं हो सकता, सिंपल सी बात, ये कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। एंड द सेम एरर वुड बी रिपीटेड जब भी आप जो भी नया काम करने वाले हो बेसिकली, बट वो फ्लोटिंग में डाल दिया तो ये कहानी है। सपोज 10.65 डाल दिया, सेम थिंग, सेम एरर आपको मिल जाएगा, विच इज टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, ठीक है। इवन छोटा होगा तब भी वही कहानी है, बड़ा होगा तब भी वही कहानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा है वो, ठीक है। आप सपोज जैसे मैंने 5.6 डाला, एग्जैक्ट लेंथ का 5.6 डाला, तब भी आपको टाइप एरर मिल जाएगा, विच इज फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, सिंपल सी बात, ठीक है। ओके, अगर मैं इवन यहाँ पे ये कहूँ कि सपोज मैं 5.6 की जगह यहाँ पे डाल दूँ बेसिकली 3.4 कम में बेसिकली, तब भी इसको टाइप एरर के हिसाब से मना कर दिया जाएगा कि यार इंटीजर नहीं है ये, ठीक है। ओके, इसी में इवन मैं ये भी कर सकता हूँ बेसिकली, विच इज ओके, मैं इवन नेगेटिव में भी अगर सपोज डालता हूँ -2.3, सो दिस वुड अगेन बी ट्रीटेड एज योर टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। अब शॉकिंग न्यूज़ तो अब आपको और मिलने वाली है, चलो ठीक है, ये तो नहीं मतलब अभी नहीं मिलेगी, एक और बहुत सिंपल सा दिखाऊंगा जो हाँ दिखेगा कि नहीं होगा, एरर ही आएगा बेसिकली उसमें भी, विच इज मैं अगर ये कहूँ यहाँ पे बेसिकली आपका मुझे 10 रिप्रेजेंट करना है, मतलब 10 ही रहा, चलो फिलहाल तो रैंडमली कुछ भी डिवाइड करता हूँ, तो 56 को डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो ये तो रैंडमली है एंड दिस इज डेफिनेटली योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो ठीक है। शॉकिंग न्यूज़ आपको तब मिलेगी जब व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग, विच इज कि ये सब तो कहानी ठीक है, कहानी तो अलग ये होगी कि जब मैं इसी में बेसिकली यहाँ पे डाल दूँ आपका क्या, यहाँ पे आपका डाल दूँ 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10, विच इज डेफिनेटली 10, परफेक्टली चलना चाहिए, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा एरर, विच इज टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात, 20/2 आप करते हो तो 10 नहीं मिलता है आपको, क्योंकि सर 20/2 करते हो तो 10 नहीं मिलता है, हाँ भाई 10 नहीं मिलता है आपको, क्या मिलता है आपको, मिलता है 10.0। विश्वास नहीं होता, आइडियली में दिखा देते हैं यार, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट, सॉरी नॉट 10, 20 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट, 10.0। तो क्योंकि आपको यहाँ पे 10.0 मिल रहा है एंड 10.0 इज इटसेल्फ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो इसीलिए 20/2 इज ऑल्सो अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, आपको मिल जाएगा एरर, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत की कहानी है ही नहीं, राइट। तो यार ये चलेगा कैसे डिवीजन में, तो डिवीजन में ये तब चलेगा जब आप यहाँ पे लगाओगे 20 डिवाइड बाय 2, मतलब फ्लोर डिवीजन, तो जब आप फ्लोर डिवीजन करोगे ना परफेक्टली ऑल राइट है, अब तो आपका एरर अलाइन होके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 डिवाइड बाय 2 इज बेसिकली व्हाट, इज बेसिकली 10। और अच्छी बात तो यहाँ पे ये देखो बेसिकली कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी रैंडम नंबर 21 डिवाइड बाय 2 कर दूं ना, तब भी ये परफेक्टली चल जाएगा, क्यों, बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस थिंग इज बैक अगेन व्हाट, इज 10, देयरफॉर दिस विल रन, सिंपल सी बात, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये कहानी है, ठीक है, तो ये नंबर्स के साथ कहानी है जो आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी।
तो आपको जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है उसकी तो सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता ही दी। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स वगैरह चलने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, वो तो चलेगा ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज बेसिकली व्हाट, कि हम इसमें जो सेकंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है विच इज फिल कैर, उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट तो वही कॉपी करेंगे अपना, वही विच इज वेर वाला है ना। ऑल्दो देखो यहाँ पे वेर बना, वेर प्रिंट हुआ, लेंथ उसकी प्रिंट हुई, सेंटर लाइन किया, फिर ओपीटी हो गई, ठीक है सही है। तो अब यहाँ पे मैं एक स्पेशल कैरेक्टर डालने वाला हूँ विच इज, मैं फिलहाल डालता हूँ, अच्छा डाल मैं कुछ भी सकता हूँ है ना सिंबल में, जैसे मैंने स्टार डाल दिया तो स्टार इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो स्टार इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे स्टार डाला है तो अब कहानी क्या है, अब देखिएगा फिलहाल मैं लेंथ के साथ थोड़ा सा गेम खेलता हूँ विच इज ओके पहले इवन रखेंगे है ना, और मैंने ब्रेन्स क्यों प्रिंट कर रहा हूँ, ओके ये जरूरत नहीं है मुझे है ना, क्योंकि अब तो चीज़ मुझे दिख जाएगी। तो मैं फिलहाल डालता हूँ वरदान पहले। सो मैंने वरदान डाला, लेंथ इवन डाली 10, देन व्हाट विल हैपन जस्ट सी। तो ये तो कंप्लीटली फाइन है, देखो वरदान आया, लेंथ 6 आई, वरदान है उसके पहले में 2 स्टार्स और लास्ट में 2 स्टार्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटली फाइन। अंतर कब आएगा, अब अंतर अब आएगा, देखो अब जब सपोज मैंने इसको 9 कर दिया देन व्हाट विल हैपन, तो अंतर यहाँ पड़ेगा। अब यहीं से आपको ऑब्जर्व भी करना है कि यहाँ पे प्रायोरिटी लेफ्ट को दी जा रही है, राइट को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। जब आपका इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, राइट की प्रायोरिटी नहीं है, लेफ्ट की प्रायोरिटी, लेफ्ट में स्पेस रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है। और अगर यही चीज़ इवन में जस्ट ऊपर 7 में दिखाऊं तो 7 में भी आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपको लेफ्ट में स्टार दिखेगा, राइट में नहीं दिखेगा, ठीक है। जो चीज़ अभी मैं आपको ऊपर समझा रहा था बेसिकली, जैसे इसी में सेम लेंथ हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे फिर वो स्टार डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट ओवर स्पेस पे डिस्प्ले होता है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सेम अगर मैं इसमें छोटा कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वही सेम रहेगा कि यार ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी रिटर्न हो जाएगी। कम बराबर या कम होने पर ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न होती है, विदाउट एनी स्पेसिंग्स, विदाउट एनीथिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो जाती है, और उसकी लेंथ 6 ही रहती है बेसिकली, ठीक है। बट ज़्यादा अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो उस तरीके से कहानी होगी आपकी इवन ऑड के साथ, तो ये कहानी है बेसिकली, ठीक है। तो इवन ऑड में आपको इस तरीके से डिस्प्ले होता है। अब यही कहानी थोड़ा सा अंतर आपको इसमें दिखाएंगे विच इज कि अगर सपोज यही चीज़ ऑड हो जाए, विच इज ब्रेन हो जाए, देन अगर मैं यहाँ पे सपोज ऑड डालूंगा विच इज 9 लेंथ डालूंगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2-2 कैरेक्टर आगे पीछे आएंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब इसी में आपने ऐसा कर दिया कि आपने इसमें इवन डाला, तो इवन में यहाँ पे प्रायोरिटी किसे मिलने वाली है, लेफ्ट को नहीं मिलने वाली, यहाँ पे प्रायोरिटी राइट को मिलने वाली, कि राइट में ज़्यादा होंगे और लेफ्ट में कम होंगे। जस्ट एक बड़े से देख लो, जस्ट एक बड़े से आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे इसको, विच इज़ अगर सपोज मैं यहाँ पे 5 की जगह डाल दूँ, बेसिकली 5 की जगह अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 6 बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये ऑब्जर्व अ स्टार एट द बैक, ठीक है। अच्छा यही चीज आप और बेटर समझ पाओगे जब आपकी कहानी आएगी, अच्छा छोटे में भी एक पॉसिबिलिटी देख लो कि यार कोई भी कम बराबर लेंथ की या कम लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो अगर सपोज मैं इसको 5 लेंथ कर दूं सो व्हाट दे विल रिटर्न यू इज द सेम स्ट्रिंग, है ना। तो आप यहाँ पे डाल तो कुछ भी सकते हो, बट ये चीज का ध्यान रखना इवन ऑड में कि क्या होता है। ओके अगर इसमें ही सपोज मैं ऐसा करूं कि बेसिकली यहाँ पर डाल दूं मतलब वही चीज़ हो गई, अच्छा मैं किसी के साथ भी देखूं बेसिकली वो चीज़, तो कि मतलब ऑड हो कि इवन फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी लेंथ है, लेंथ भी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स यहाँ पे डालते हो, जैसे स्टार के साथ हैश मतलब @ भी डाल दिया, देन वो चलेगा क्या, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइप एरर विच इज द फिल कैरेक्टर मस्ट बी एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर लॉन्ग, नॉट मोर देन दैट। अगर एक कैरेक्टर से ज़्यादा है लेंथ उसकी तो आपको मिल जाएगा बेसिकली एरर। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रिंग पास करो दैट मस्ट बी 1 कैरेक्टर ओनली। और यहाँ पे आप क्या क्या डाल सकते हो ये हम एक फॉर्मेट से सीख लेते हैं। चलो तो इसमें आपको सारे ही दिखा दूंगा। मैं प्रिंट करूंगा, स्ट्रिंग प्रिंट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर स्ट्रिंग में डॉट लगाऊंगा और सेंटर डाल दूंगा बेसिकली सेंटर। और यहाँ पे हम बेसिकली देखने वाले हैं 10 लेंथ के लिए ही डिफरेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि समझ तो हम चुके ही हैं। तो बेसिकली वरदान के लिए ही मैं रन करूंगा, वरदान के लिए ही मैं रन करूंगा बेसिकली। और यहाँ पे हम अलग अलग पॉसिबिलिटी देखेंगे, विच इज सपोज स्टार्टिंग करेंगे हम ए से, दैट इज पॉसिबल। मैं कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ। अब मैंने कर लिया कॉपी और ये मार दिया मैंने पेस्ट, और मैं दबा के भूल चुका हूँ Ctrl+V को, बहुत सारे पेस्ट हो चुके हैं मेरे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपको दिखाऊंगा, विच इज स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, d, e, f, g,
Z। ठीक है, अब यहाँ तक क्या कहानी हुई, यहाँ तक स्मॉल z की कहानी हुई। प्रिंट करेंगे क्या बेसिकली आपका ये, ठीक है, सेपरेशन बेसिकली। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर्स, कैप्स लॉक ऑन कर दिया है और यहाँ से शुरू होगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अगेन यहाँ से ये कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। मल्टीपल नंबर्स डाल ही नहीं सकते आप, है ना, क्योंकि कैरेक्टर तो एक ही चाहिए। सिंबल्स देखते हैं फिर यहाँ पे। ओके नहीं, ये नहीं, इससे पहले ये आता है, फिर ये आता है और फिर इसके बाद ये आती है। ओके नेक्स्ट चलते जाते हैं हाँ। ठीक है, वर्टिकल बार आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। इसके बाद ये प्रिंट कर देंगे। अब इसके बाद हम थोड़े से क्या लाएंगे, आपके लाएंगे यूनिकोड कैरेक्टर्स, वो भी ज़रा देखेंगे व्हाट हैपेंस विद डिफरेंट यूनिकोड कैरेक्टर्स, उनके साथ क्या कहानी होती है। सारे तो नहीं दिखा पाऊंगा और दो मैं आपको, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, बट हाँ कुछ जो कम ऑप्शनल चीज़ें हैं वो तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। चलो, तो ये तो थोड़ी सी हो गई आज की वैल्यूज़, तो ये तो हम देख ही चुके ऑलमोस्ट सारी। कुछ कुछ आज की जो वैल्यूज़ नहीं हैं उसको देख लेते हैं एक बार, विच इज़ जैसे कि आपकी दिख रही है मुझे, यहाँ से शुरुआत होगी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, म्यू ये देख लो, अपर कैरेक्टर्स देख लो, फ्रैक्शंस देख लो, ए देख लो, अलग अलग वेराइटी के दो दिखाते हैं, है ना। और एक्चुअली दो नहीं दिखाते, ए तो एक ही रखते हैं, बाकी कुछ और कैरेक्टर ले लेते हैं ना। ओ ले लेते हैं सपोज, जैसे कि ये वाला ओ ले लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से ही ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल लेटर्स पे चलते हैं, तो ये उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे डिविजन साइन उठा लेते हैं, ठीक है। अब देयर आर मेनी जो आप ट्राई कर सकते हो वैसे इसमें से, ठीक है, बट हम क्या करेंगे, अब इसमें चल के नीचे आ जाएंगे इस वाले पे। ये बीटा है क्या, ये से बीटा है, ग्रीक सिंबल्स आ गए, तो कैपिटल में ये गामा उठा लेता हूँ मैं, ठीक है, और साई उठा लेता हूँ, और स्मॉल में उठा लूँगा, साई है तो ओमेगा उठा लेते हैं, चलो, और अब साइलेंट उठाए, सिग्मा उठा लेते हैं, चलो, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली इसके बाद अपना देवनागरी कैरेक्टर्स डालते हैं, देवनागरी का ये रहे, ई उठा लेते हैं और ख उठा लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको भी देखते ज़रा क्या कहानी होगी। सो वेयर इज़ माय कैरेक्टर्स, ओके ये रहे।
के और एक काम और क्या हो अपना, देखो अब क्या करूँगा ना मैं, अब बेसिकली एक पेस्ट मारूंगा, ऐसे कंप्लीट पेस्ट मारूंगा मैं। वो फॉर्मेट कहाँ गया मेरा, ये रहा, यहाँ मारूंगा कंप्लीट पेस्ट बेसिकली, इसको कंप्लीट पेस्ट मारूंगा, इसको कॉपी करूंगा बेसिकली और इसी को पेस्ट करता रहूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ से अब हटाना शुरू कर देंगे जो चाहिए नहीं हमें, जैसे ये नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये हटा दिया, फिर डिवीजन साइन ये हटा दिया, और ये अपना है अभी सिग्मा है गामा है बेसिकली। फिर साई हटा, मतलब साई है बाकी हटा दिया। फिर ये ओमेगा है बाकी हटा दिया। फिर अपना ये कैरेक्टर्स हैं बाकी हटा दिए। ओ है बाकी हटा दिए। ठीक है, फिर ई है बाकी हटा दिए, क है बाकी हटा दिए, ख है बस। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ यूनिकोड वैल्यूज भी डालूंगा मैं, जैसे कि \u डाल के मैं डालूँ स्मॉल में u 0020 है ना, फिर डालूँ \u 200003a इस तरीके से। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यार देखो यहाँ पे वरदान के आगे पीछे ए लग गया है, वरदान के आगे पीछे बी लग गया है, वरदान के आगे पीछे सी डी ई एफ जी जेड तक, तो वरदान के आगे पीछे जेड लग गया है। फिर इसके आगे आप देखो वरदान के आगे पीछे एफ लग गया है, वरदान के आगे पीछे जी लग गया है, वरदान के आगे पीछे एच लग गया है, दैट इज ऑल्सो फाइन। फिर नंबर्स में देखो तो वरदान के आगे पीछे 0 लग गया है, 1 2 3 9 लग गया है। सिंबल्स आप देख लो, सारे सिंबल्स लगे हुए हैं आपके आगे पीछे, है ना। फिर ये जो आपके यूनिकोड स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी लग चुके हैं आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर ये स्पेस कैरेक्टर आ गया, \u020 के होते हैं स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं 0020, और फिर ये कॉलन लग गया है। तो इस तरीके से आप बेसिकली सारे कैरेक्टर्स लगा सकते हो, बट हाँ ध्यान आपको ये रखना है कि वो सिंगल लेंथ के होने चाहिए। अगर वो सिंगल लेंथ के हैं तो आप इस तरीके से कुछ भी कहानी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब जो थोड़ी सी कहानी हमें और एक्सप्लोर करनी है वो इस सेंस में और करनी है कि अगर मैं इसमें और अलग अलग चीज़ें डालूँ, जैसे कि स्ट्रिंग डाल दूँ, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूँ, देन व्हाट विल हैपन। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में आपको मिल जाएगा टाइप एरर विच इज द फिल कैरेक्टर मस्ट बी एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर लॉन्ग, नीदर नल नॉट मोर देन दैट। तो एग्जैक्टली वो होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? ओके, इसी में इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं, और अब यहाँ पे डाल दूंगा जैसे कि सपोज स्पेस कैरेक्टर डालूँ, तो ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो इसमें तो स्पेस स्पेस आ ही जाएगा आपका। ओके, मैं एक्चुअली इस स्पेस वरदान की मुझे ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, अब है ना, डायरेक्टली ऐसे रन करेंगे। सो इसमें दो स्पेसेस आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है बढ़िया। ओके, व्हाट अबाउट \n, अगर इसमें डाल दूँ मैं तो यहाँ पे मैं डाल दूँ \n, देन व्हाट विल हैपन। तो अगर इसमें \n डालोगे सो विल गेट 2 स्पेसेस अप 2 स्पेसेस डाउन इस तरीके से। ठीक है, ओके, इसी में मैं डाल सकता हूँ \t भी बेसिकली, सपोज \t डाल दूँ, देन व्हाट विल हैपन। तो जैसे मैं \t डालूंगा तो टैब लग गए 3, और यहाँ पे 2 टैब लग चुके हैं, तो इस चक्कर में ये कहानी हो गई है। ठीक है, तो \t भी अलाउड है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कहानियाँ डाल सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये जो पॉसिबिलिटी बेसिकली हमने देखी, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी हमने दोनों आर्ग्यूमेंट्स की कहानी देख ली कि क्या क्या हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज आई होप कम्प्लीटली फाइन। अब जो नेक्स्ट हमें पॉसिबिलिटी देखनी है वो इस स्ट्रिंग में देखनी है कि इस स्ट्रिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ज़रा वो देखते हैं। वो चीज़ अगर सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी, देन व्हाट विल हैपन। अब इस एम्प्टी स्ट्रिंग में सपोज पहले तो मैं ब्लैंक ही रन करके देखता हूँ कि क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे परफेक्टली ऑल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से आपने कहा कि यार मुझे 10 स्पेसिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चला लो भैया। ठीक है, बट अगर एम्प्टी स्ट्रिंग में मैंने कोई भी सिंबल डाल दिया तो बेसिकली क्या कहानी हो जाएगी, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी सिंबल डाल दिया तो कहानी हो जाएगी कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके आगे में मतलब राइट में 5 स्टार, लेफ्ट में 5 स्टार, तो पूरे 10 ही स्टार हो गए ना। तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, 10 स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार।
ठीक है, तो ये कहानी ओके, इसको मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे हेल्प ही करेगी आगे। अच्छा, इसी में मैं बैकस्लैश n डाल दूं, देन व्हाट विल हैपन। तो बेसिकली बीच में से बैकस्लैश न्यू लाइन आ गई, ऊपर 5 नीचे 5 डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें हुआ क्या, मैंने अच्छा कैरेक्टर नहीं डाला है ना, स्टार कैरेक्टर नहीं डाला ना, तो स्टार से ज़्यादा बेटर मैं समझ पाऊंगा, तो स्टार के साथ ही डालेंगे अपन। तो जैसे मैंने यहाँ पे बीच में बैकस्लैश n डाला तो ऊपर 5, अच्छा ऊपर 5 नहीं आई है, ऊपर 4 आई हैं, नीचे 5 आई। क्यों, क्योंकि वरदा ऐसा क्यों हुआ वैसे, 2 2 3 4 5 है ना, 10 ही तो थे। हाँ ओके, इसको एक ऑड कैरेक्टर माना जा रहा है इसलिए। तो अगर मैं सपोज ऑड कैरेक्टर हो गया ना बैकस्लैश n, तो अगर मैं यहाँ पे ऑड ही डालूंगा तो सही रहेगी, ऊपर 2 नीचे सॉरी ऊपर 4 नीचे 4 बेसिकली। नीचे यहाँ पे बैकस्लैश n लगा, ऊपर 4 नीचे 4 बेसिकली, अब सही है क्योंकि ऑड है ना, बैकस्लैश n एक कैरेक्टर, बैकस्लैश n एक कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, चलो इसी में अगर सपोज मैं सिंगल कैरेक्टर डाल दूं a, देन व्हाट विल हैपन। तो 10 के साथ, अच्छा मैं 10 ही रखता हूँ क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म रखना है कहानी है ना। चलो 10 में रखूंगा तो क्या कहानी होगी 10 में, तो 10 में देखो लेफ्ट में 4 राइट में 4, इस तरीके से आपका ए डिस्प्ले हो गया। ठीक है, लेफ्ट में 4 राइट में 4 ए डिस्प्ले हो गया। मल्टीपल ए रखूंगा सपोज ए, तो मल्टीपल बीच में कैरेक्टर्स रखूंगा तो उस तरीके से ए वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो स्पेसेस लेते जा रहा है स्टार्टिंग में। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो अब जैसे ही मैंने इवन नंबर लाया तो देखो 2 2 4 एंड 2 2 4 राइट में लेफ्ट, और यहाँ पे राइट की प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है। ठीक है, चलो अब इसके बाद जैसे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ए हो गया। अब यहाँ पे मैं और भी चीज़ें डाल सकता हूँ बेसिकली जो भी आप चाहो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी सिंबल यहाँ डाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल यहाँ पे सिंबल डाल सकता हूँ। स्टार मिक्स कर लूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा अंतर, बट यहीं पे अगर मैं @ मिक्स कर दूँ तो मुझे चीज़ समझ में आ जाएगी। विच इज़ @ अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो मुझे डिफरेंस समझ में आ जाएगा बेसिकली कि क्या है। सो @ में कहानी मुझे समझ में आ गई, बट वो ऑड माना जाएगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो सिंबल्स के अलावा और क्या क्या डाल सकता हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, क्या मैं कोई लिस्ट डाल सकता हूँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई अंतर नहीं आएगा। बस हाँ नंबर भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंथ मानी जाएगी इसकी। 7 मतलब ऑड हो गया, ऑड में इवन मानोगे तो राइट में 2 रहेंगी, लेफ्ट में 1 रहेगी स्टार, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो इसी में मैं चाहूँ तो टपल भी डाल सकता हूँ। ठीक है, या कोई नंबर डाल सकता हूँ, नंबर डाल के दिखा दो। जैसे सपोज मैंने 1 डाला तो 1 के हिसाब से एक ऑड माना जाएगा, 1 के लेफ्ट में 4 और राइट में 5 आ जाएंगे स्टार्स। इसी में नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं ऑड मतलब डेसिमल डाल सकता हूँ 2.5 की सिचुएशन में इसको ऑड माना जाएगा, लेफ्ट में 3 और राइट में 4 स्पेसेस सारे ऑक्यूपाई करते हुए। ठीक है, ओके 2.5 के अलावा नेगेटिव नंबर भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। नेगेटिव को क्या माना जाएगा, आपका इवन माना जाएगा एंड दैट वुड बी कंप्लीटली फाइन। तो लेफ्ट में 4 राइट में 4 आ जाएंगे आपके। बट जैसे आपने नेगेटिव के साथ मिक्स कर दिया, क्या नेगेटिव के साथ अगर मैंने मिक्स कर दिया -5.6, तो ये तो चलो इवन है। ठीक है, तो इसमें तो आपको मिल जाएंगे 3 बेसिकली, बट इसमें एक आपने डेसिमल और बढ़ाया तो कहानी हो गई गड़बड़, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे 0 भी डाल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सपोज 0 डाला तो 0 के आगे पीछे पैडिंग हो गई है ना, स्टार से बेसिकली। अच्छा पैडिंग में कर किसी भी सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो चीज़ सब ध्यान रखना। चलो तो ये सब कहानी हो सकती है, तो बस यही सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप डाल सकते हो। तो स्टार्टिंग के स्ट्रिंग में तो कोई भी पॉसिबिलिटी डाल सकते हो। अच्छा स्टार्टिंग के पॉसिबिलिटी में क्या मैं यहाँ पे ये सब कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ, तो मैं क ख डाल दूँ सपोज। ठीक है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ यार बिल्कुल पॉसिबल है, दिक्कत थोड़ी है इसमें भी। मैं रन करूँगा तो ये 3 कैरेक्टर स्पेसिंग ले लेंगे और स्टार पे ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये जो स्टार देखो पीछे स्टार है ये, बट दिखेगा नहीं, 3 स्टार ओवरलैप हो गई क्योंकि कहानी। ठीक है, यहीं पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि बेसिकली मैं यहाँ से उठा लूँ और कुछ कैरेक्टर्स, ग्रीक सिंबल्स उठाते हैं जैसे कि वाले, तो ग्रीक सिंबल्स भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। 3 आ गए, आगे पीछे 4 हैं क्योंकि, तो ये कहानी है ना, तो ध्यान रखना, बस समझ में आ गया आई होप आपको। सो ये क्लियर। अब जो नेक्स्ट बचा वो बस लास्ट चीज़ बची, विच इज़ कि क्या इसमें जो पहला पार्ट है वो स्ट्रिंग की जगह कुछ और ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या। सो बेसिकली उसके लिए मैं एक फॉर्मेट बना लूँगा, दैट वुड बी वेरी सिंपल कि यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊँगा एंड यहाँ पे हम इंडिविजुअल एलिमेंट डाल देंगे। जैसे ए डाल दिया मैंने, बी डाल दिया मैंने, सी डाल दिया मैंने, और यहाँ पे डाल दिया डॉट सेंटर और 10 लेंथ, और स्टार से सेपरेशन कर देते हैं भाई, स्टार से जो करते आ रहे हैं हम। तो जब मैं इसको रन करूँगा व्हाट आई विल गेट इज कि यार ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एट्रीब्यूट है विच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सेंटर। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास सेंटर नामक कोई एट्रीब्यूट ही नहीं एग्जिस्ट करता। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं ये।
यही सेम कहानी आपको इवन टपल में भी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे सपोज मैं टपल बना दूँ इसके जगह, सो यू विल गेट द सेम थिंग। यहाँ पर भी आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एट्रीब्यूट एरर मिलेगा, विच इज टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सेंटर। टपल ऑब्जेक्ट के पास सेंटर नामक कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, सिंपल सी बात। अच्छा, यही चीज़ आपको लगेगी कि सर आप क्योंकि मल्टीपल स्ट्रिंग्स रन कर रहे हो ना इसलिए ऐसा हो रहा है, तो यू विल गेट टू नो कि यार नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सपोज यहाँ पे वरदान लिखूँ, भाई सेम नाम वरदान लिखा है अपना, स्ट्रिंग ही है, सिंगल है, बट लिस्ट के अंदर है, तो ये अभी भी नहीं चलने वाला, अभी भी आपको एट्रीब्यूट एरर दे देगा, विच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सेंटर। बट शॉकिंग न्यूज़ तो तब मिलती है जब यही कहानी मैं टपल में रन करना चाहता हूँ, तो टपल में ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे सपोज यहाँ पर मैं अब यही चीज़ यहाँ पे मैं वरदान रन करूँ, ठीक है, वरदान रन करूँ, सो दिस वुड बी कंप्लीटली फाइन, एग्जीक्यूट हो जाएगी और इस तरीके से 2-2 स्टार आ गए। तो वाई इज दिस हैपनिंग, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज यहाँ पे जो आप रन कर रहे हो वो टपल नहीं है, वो बेसिकली सिर्फ ब्रैकेट्स है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के फॉर्म में सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हो। अगर आपको इसको टपल बनाना है तो कम से कम या तो 2 एलिमेंट्स पास करने पड़ेंगे, कॉमा लगा दो आगे, मतलब कॉमा बेसिकली इसमें नहीं, इसका एक कॉमा लगा दो, रिप्रेजेंटिंग के दूसरा एलिमेंट भी आने वाला है, तो अब ये बन जाएगा टपल। तो अब जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एट्रीब्यूट एरर। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा एट्रीब्यूट एरर, विच इज टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेंटर। तो टपल ऑब्जेक्ट के पास सेंटर नामक कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अब आपको ये वो कहानी देखने को मिलेगी, सिंपल सी ये बात है, जो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो बेसिकली एट्रीब्यूट एरर है, ये लिस्ट के अलावा आप किसी में भी रन करोगे ना आपको देखने को मिलेगा, विच इज अगर सपोज यही कहानी मैं रादर देन दिस टपल में बेसिकली इसी चीज़ को रन करूँ इन केस एक स्ट्रिंग में, जैसे 7 डॉट सेंटर रन करूँ, तो 7 डॉट सेंटर में मुझे सिंटेक्स ही एरर दिखा रहा है, इवन वो मुझे दे रहा है सिंटेक्स ही एरर है कि यार 7 डॉट कैसे आप रन कर रहे हो प्रिंट के अंदर, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। आप इवन डिक्शनरी के अंदर रन करोगे तो आपको सेम एरर मिलेगा, हर जगह कहीं पर भी आप ये रन करोगे तो आपको यही एरर देखने को मिलने वाला है। तो ये बात का ध्यान रखना कि सिर्फ स्ट्रिंग में ही स्ट्रिंग मेथड्स वैलिड है, इसीलिए उसको स्ट्रिंग मेथड बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है जो हर ऑब्जेक्ट पे लग जाते हैं, मतलब मोस्टली ऑब्जेक्ट्स पे लग जाते हैं, और स्ट्रिंग मेथड एक ऐसे फंक्शन है जो सिर्फ स्ट्रिंग पे लगते हैं, ध्यान रखना वो चीज़, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा सेंटर हो गया, तो अलाइनमेंट की कहानी खत्म हो गई ना। ऑल्दो एक चीज़ और बची है स्पेशल, ठीक है, एक फंक्शन और है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, विच वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना क्योंकि प्रीवियस से थोड़ा सा वेरिएशन समझ में आएगा आपको, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट फॉर नाउ तो पहले इसको सेव करते हैं, इसको बंद करते हैं, इस वीडियो को पहले तो एंड करते हैं। ये मेरा वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ यूनिकोड वैल्यूज, इसको बंद कर देंगे, वी डोंट वांट दैट, है ना, डोंट सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा अभी फिलहाल सेंटर स्ट्रिंग मेथड हो चुका है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फटाफट इस वीडियो करते हैं फिनिश, ये प्रैक्टिकल हो गया खत्म, चलते अपनी स्लाइड्स पे और वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका बेसिकली ये सेंटर स्ट्रिंग मेथड काम करता है, किस तरीके से आप इस सेंटर स्ट्रिंग मेथड की मदद से लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट कर सकते, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो। एल जस्ट और आर जस्ट का ही भाई हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा एक और स्ट्रिंग मेथड एग्जिस्ट करता है बेसिकली, विच इज नेम्ड एज जेड फिल। अब वो क्या है उसके बारे में खुलासा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा टू नो अबाउट दैट। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स, विच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएसी, ओलंपियाड, सीयूईटी स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच है सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही मिल जाएगा। और फिर है हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में जाओ, सर्च डालो www.magnetbrains.com। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके लिए हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इनमें से कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो यार गूगल पे जाओ बस और डालो मैग्नेट ब्रेन्स, टॉप पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी, उस तरीके से भी आप हमारा कंटेंट फेच कर सकते हो। अब आपको इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। देखो बाकी लोग पता है क्या करते हैं, 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे, और फिर रीडायरेक्ट कर देंगे ऐप या वेबसाइट पर, और वहां फोर्स किया जाएगा आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन के लिए। अब यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री कंटेंट अवेलेबल है A to Z।
यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, यूट्यूब पे तो आप देखते भी हैं, पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको बता दूं कंप्लीट भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चैप्टर कोई भी वीडियो सिर्फ 2 दे दी या 2 चैप्टर दे दिए, 2 वीडियो दे दिए डेमो के फॉर्म में, नहीं, कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यार हमारे ऐप और हमारे वेबसाइट पे भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइप का साइन अप, किसी भी टाइप का लॉग इन, किसी भी टाइप का कूपन कोड, किसी भी टाइप का बाय नाउ नहीं है, कोई भी आपका डेटा यहाँ पे नहीं स्टोर किया जाएगा, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। बस आपको करना क्या, आपको आना है, वीडियोस देखने हैं, उनसे सीखना है, डाउट्स पूछना है, प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। और अच्छे मार्क्स स्कोर करने इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट तो पूरा अवेलेबल है, 100% फ्री वॉचिंग है। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का आपको बता ही चुका हूं मैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स मिल जाएंगी, गो एंड चेक दैट आउट। अच्छा, इसी के अलावा बेसिकली हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं ये सब नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, ताकि कभी भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप नोट्स देख के रिवाइज कर सके। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड बस इसके बाद जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि किसी भी टाइप का नया कोर्स है, कोई भी नई वीडियो है तो तुरंत आपको पता चल जाए, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।